तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, जब भी इस्लाम की बात आए, अगर बात करनी हो, अगर इल्म ना हो तो बीच में मत बोला करें। अगर इल्म, आज तो फेसबुक की दुनिया है, ये इसकी अपने मोबाइल की दुनिया है, जो जाहिल निर्रा जाहिल होता है, जिन्हें कुछ वजू का पता ही नहीं होता, जिन्हें वजू की सुन्नतों का पता नहीं होता, वो भी उठ के खड़े होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस हस्ती पे बात करता है, सहाबा जैसी मुकद्दस हस्तियों पे बात करता है, अहले बैत अतहार जैसी मुकद्दस हस्तियों पे तबसरा करता है, जिन्हें घर के अंदर बीवी लत्तर मारती है, जिन्हें घर के अंदर कुछ कोई औकात नहीं, वो भी फेसबुक की दुनिया में आके ऐसी मुकद्दस हस्तियों पे बात करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, माजरत मत करो, तुम ईमान के बाद तुम कुफर की हालत में चले गए हो। तो यारो, ये ऐसा हसास मसला है कि बंदा सोच नहीं सकता कि हमने किया क्या है। तो आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो नाम निहाद सूफियों का, वो कहने लगे कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम भी अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं। वही बात आ गई, देखें बात करने से तो फिर वो गला फाड़ फाड़ के इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब सजा की बात आती है फिर रोते हैं। इस्लाम ने सजा तो मुकर्रर की है ना। आज उमरकोट के अंदर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां जम्मे गफीर है, आपने सब लोगों ने देखा होगा जो सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन पता चल जाएगा कुफर को कि भाई आशिक रसूल अभी जिंदा है, मर नहीं गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उस लिस्ट में शुमार, हालांकि वो हमारे काम नहीं है, हम दावा नहीं कर सकते कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मस्जिद में बैठकर और यहाँ जुमा की नमाज खुतबा सुनने के लिए जब आए थे, तो कल क़यामत के दिन तुम लोगों में से कोई एक तो खड़ा हो जाएगा कि भाई मौलवी साहब ने हमें आपके मसले पे गुफ्तगू करके सुनाया था। इतना तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सुरखरू हो सकते हैं।